वंदे मातरम फ्रेंड, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस सर्कल के प्रूविंग की कड़ी में और आगे बढ़ चुके हैं, और काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और आगे क्या बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज हम लोग शायद कौन सी प्रूविंग है मतलब 7वीं प्रूविंग होगी, ठीक है। तो हम इस प्रूविंग में आगे बढ़ते हैं, और आपके ये जो प्रूविंग मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी बुक का भी प्रूविंग है, और क्या एनसीईआरटी मेन बेस है तो वहीं का ही प्रूविंग है। और ये प्रूविंग आपको क्या कह रहा है, इसमें प्रूव क्या करना है आपको कि एक सर्कल आपको गिवन, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख दिया यहाँ पे ताकि आपको अच्छी राइटिंग में चीज़ों को मिल जाए, अदरवाइज बहुत तेज लिखना पड़ता है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको गिवन क्या है यहाँ पर ABCD, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के बाद एक सर्कल गिवन है, सर्कल जो है इस क्वाड्रिलेटरल को 4 पॉइंट पर टच कर रहा है, और आपको पता है अगर ये 4 पॉइंट पर टच कर रहा है, जैसे यहाँ पे P पर, Q पर, R पर एंड S पर, तो ये AB जो लाइन है ये एक टेंजेंट होगी क्योंकि सर्कल को P पॉइंट पर टच करके जा रही है, और ये जो BC लाइन है ये भी एक टेंजेंट होगी क्योंकि Q पॉइंट पर इसने टच किया हुआ है। ये जो CD लाइन है ये भी एक टेंजेंट है क्योंकि R पॉइंट पर टच किया हुआ है। ये जो AD लाइन है ये भी एक टेंजेंट है क्योंकि इसने भी S पॉइंट पर सर्कल को टच किया हुआ है। क्लियर? तो इतनी चीज आपको पता चल गई। आप कहोगे सर बीच में ये सब क्या लाइन में इतने सारे एकदम ड्राइंग बना रखा है, तो देखो क्या किया हमने इसमें। एक काम ने क्या किया कि इस D से, जैसे जितने भी हमारे एक्सटर्नल पॉइंट्स थे, जैसे A हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, B हमारा, देखो ABCD ही ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जो सर्कल के बाहर हैं, ठीक है, ऑन द सर्कल भी नहीं। PQRS तो एकदम सर्कल के ऊपर है ना, ठीक है। लेकिन ये जो ABCD ये 4 पॉइंट तुमको दिख रहे हैं ये एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल के, और एक्सटीरियर पॉइंट को हमने क्या किया है, सेंटर से मिला दिया है। क्यों मिलाया? क्योंकि थ्योरम ही यही कह रहा है। हमने इसको क्या किया, A से ये वाला पॉइंट मान लो सेंटर है O है, A से O को मिला दिया हमने, B से O को मिला दिया हमने, C से O को मिला दिया हमने, और D से O को मिला दिया हमने। इतनी चीजें तुम्हें थ्योरम में गिवन है, और थ्योरम क्या कह रहा है तुमसे, तुम्हें प्रूफ क्या करना है, तुम्हें प्रूफ करना है जो भी एक टेंजेंट से जो एंगल, ठीक है, फॉर्म हो रहा है कहां पर, सेंटर पर, ठीक है, अपोजिट पेयर्स, टेंजेंट अपोजिट जो टेंजेंट जैसे CD और AB मान लो 2 टेंजेंट है। AB से देखो एंगल जा करके ऐसे फॉर्म हुआ, यहाँ पे 2 और 3 एंगल बनाया, और ऐसे इधर से भी लाइन आ रही है, यहां भी एक एंगल बन रहा है। मतलब कि ये दोनों एंगल, मतलब ये पूरा मिला करके, ये पूरा और ये पूरा का देखो 2-2 एंगल में ले रहा हूं ना, ये दोनों एंगल मिला के ये दोनों एंगल, या मैं एंगल का नाम पढ़ूं तो AOB, ठीक है, और इधर क्या है DOC, ऐसे पढ़ सकते हैं। इधर से भी देखो DOA, मतलब ये दोनों एंगल, क्लियर। और इधर से देखो COB, मतलब ये पूरा एंगल। तो इसमें कह क्या रहा है, और यहां पर देखते हैं, यहां पे तुम्हें एक गिवन है कि सर्कल सेंटर O है, उस सर्कल को, उस क्वाड्रिलेटरल का जो AB साइड है, BC साइड है, CD साइड है और DA साइड है, वो PQRS पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इतनी बातें मैंने वहां पर लिखा हुआ है, और तुम्हें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना कि AOB प्लस COD, AOB, तुम देख रहे हो ये AOB में यहां पर 2 एंगल्स हैं, ठीक है। ये हमने जो बनाया ना P से ज्वाइन किया स्टूडेंट, ये एक कंस्ट्रक्शन है, अभी हम आगे इसको देखेंगे हमने ज्वाइन क्यों किया इसको, ठीक है। अभी के लिए समझो कि ये पूरा एंगल 2 और 3, और यहाँ पे एंगल 7 और 6 जो तुम्हें दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि AOB और COD, AOB और COD, इन दोनों एंगल का जो सम है दैट इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री होगा, कि AOD और COD को अगर हम ऐड करेंगे एंगल को तो 180 डिग्री होगा। सेम जैसे मैं इधर ऐड कर रहा हूं, अगर हम इधर और इधर ऐड करें, ठीक है, किसको, AOD, AOD, ये दोनों एंगल, एंगल 1 और 8, और उस साइड में COB, COB कहां है, मतलब वही COB को या BOC को, बात एक ही है, BOC,
ये दोनों एंगल मतलब 4 और 5 इन दोनों को मिला करके, मतलब इधर के दो एंगल और उधर के दो एंगल अगर दोनों का सम करें तो ये सप्लीमेंट्री होगा, ये तुम्हें प्रूव करना है। तो इनमें से कोई भी एक साइड का हम पहले प्रूव कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये दो जो तुम्हें गिवन है, ठीक, ये 180 डिग्री और एक तुम्हें गिवन है ये 180 डिग्री में प्रूव करना। 180 का मतलब सप्लीमेंट्री। ये जैसे तुमने प्रूव कर दिया, देखो दोनों में से कोई एक प्रूव करना है, बाकी को हम लिखेंगे सिमिलरली ये भी 180 डिग्री होगा। जैसे ये दोनों एंगल का सम 180 होगा, सेम वैसे इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव यही करना है AOB मतलब एंगल 2 और 3, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3, अरे क्या बना दिया, रूट बना दिया, एंगल 3, ठीक है, इसका सम। और दूसरा क्या है, एंगल AOB हो गया प्लस COD में क्या एंगल है 7 और 6 है, मतलब प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6, मतलब ये टोटल एंगल मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है, ये दोनों एंगल मिला करके और ये दोनों एंगल मिला करके क्या होनी चाहिए 180 होना चाहिए। ये एंगल 2 और 3 का जो सम है प्लस है, 2 और 3 को ऐड करोगे एंगल को तो AOB ही तो बनेगा, यही तो बनेगा AOB। और 7 और 6 को ऐड करोगे जब 7 6 को तो DOC ही बनेगा या COD बनेगा, जो हमने यहां पर लिखा हुआ है। तो हमें ये चीजें क्या करना है, प्रूव करना है, क्लियर। अब यहां पर एक कंस्ट्रक्शन हमने किया है कि ज्वाइन OP OQ OR OS, हमने इस O से जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, देखो स्टूडेंट AB टेंजेंट था, P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सभी को पता है, जहां पे सर्कल और सर्कल का जो रेडियस है ये और जहां पर टेंजेंट दोनों आपस में मिलते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। P से हमने क्या किया, सेंटर को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया P से O की तरफ, या यूं कहो O से P को मिला दिया, सेंटर से Q को मिला दिया, O से R को मिला दिया और O से S को मिला दिया। इसको थोड़ा सा हमने डॉटेड लाइन में लिया है ताकि ये तुम्हें लगे कि हाँ ये हमने थ्योरम में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी थी, हमने इसको क्या किया है अपनी तरफ से क्वेश्चन को, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन किया है। क्लियर यहां तक बात। अभी देखो हमने कुछ भी लिखा नहीं है, मतलब ये कहानी लिखी है थोड़ी सी, हमें जो प्रूव करना है वो नहीं लिखा है। पहले मैंने सोचा कि आपको अच्छे से समझा दूं ताकि चीजों को लिखा जाए तो आपको अच्छे से चीजों को समझ में आने में मतलब क्या हो, अच्छे से समझ में आए आपको, ठीक। तो स्टूडेंट आपको एक थ्योरम पता होगा कि कोई भी एक टेंजेंट है, ठीक है, कोई भी दो टेंजेंट है और जब हम दो टेंजेंट को किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर पर जाकर के इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल से ड्रॉ किया, यहां पर मान लो एक बाहर का एक्सटीरियर पॉइंट था, यहां से एक टेंजेंट इधर आया और एक टेंजेंट ऐसे गया, ठीक है, मान लो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैंने ऐसे मिला दिया इस तरीके से, और यहां से मैंने क्या किया, एक इस लाइन को मिलाया तो ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे आपस में। दो टेंजेंट जब एक एंगल सबटेंड करते हैं कहां पर, सर्कल के सेंटर पर, तो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। सेम वैसे यहां पे देखो, यहां पर एक सर्कल था, सर्कल के बाहर एक पॉइंट A है, A से ये टेंजेंट AP था और SP टेंजेंट था, जैसे मान लो ये और ये था, ठीक है। मैंने यहां से बीच से, अब देखो ये तुम्हारी लाइन है ना, ये तुम्हारी वही रेडियस हो गई, जैसे मैंने ये रेडियस ड्रॉ किया था, ये जो लाइन हो गई ना ये भी एक रेडियस हो गई, ये जैसे मैंने ड्रॉ किया ये, ठीक है। और ये लाइन जो बीच में ड्रॉ की मैंने, ये जाके यहाँ पे टच किया, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम वैसे ही जब इधर से आओगे तो ये भी लाइन देख रहे हो, 2 और 3 को आपस में, सॉरी 3 और 4 को आपस में इक्वल कर देगा। इधर से जब देखो ये लाइन आ रही है, यहाँ से दो टेंजेंट है, ये लाइन आ रही है तो 5 और 6 आपस में इक्वल हो जाएंगे। इधर से लाइन आ रही है तो ये 8 और 7 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो रही है, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जरूर समझ में रखना इसको, ठीक है, कि जो भी बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, दो टेंजेंट है, उसके बीच से अगर हम एक लाइन लेके जाएं ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये दोनों दो एंगल में डिवाइड करेगा, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ये दोनों इक्वल है, लेकिन हमको क्या करना है, इन दोनों को और इन दोनों को मिला करके सम उसका 180 डिग्री प्रूव करना, दिखाना है। मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है, 7 8 के इक्वल है। ये तो क्लियर हो रहा है सभी को ना। अगर मैं इसको हटा भी दूं अभी के लिए थोड़ी देर, थोड़ा सा और विजिबिलिटी के लिए अच्छे से समझ में आए थोड़ा सा, तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, अब दिखाइए ना, ये इधर से बीच में गया, ये इधर से बीच में गया, वो इधर से बीच में आया, ये इधर से बीच में गया। अब देख लो,
ये एंगल 1 2, यहाँ पर एंगल 3 4, यहाँ पर एंगल 5 6, यहाँ पर एंगल 8 9 8 7। यहाँ पर हमने एंगल का ना नेम लिख दिया है 1 2 3 4, इसलिए ताकि यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल्स को लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। अदरवाइज एंगल 1 को हमको क्या लिखना पड़ता है, SOA, फिर 2 को AOP, फिर इसको 3 को POB, इसको BOQ, फिर इसको QOC, ऐसे करके लिखना पड़ता ना, लंबा टाइम जाएगा। तो हमने 1 2 3 4 नाम लिखा, ये मत सोचना कि ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री 3 डिग्री है, ये 1 2 3 4 जो यहाँ पर है एंगल का बस एक नेम है केवल। क्लियर? बाद में जब हम इसको प्रूव कर देंगे 2 और 3 और 7 और 6 का जो सम है वो 180 है, तो बाद में हम एंगल वहां पर शो कर देंगे कि 2 और 3 जो मिल करके क्या बना रहे हैं, AOB तक हम वहां पर इसको लिख देंगे। ठीक है, तो आओ इसी थ्योरम को मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि वी नो दैट द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तो हम यहां पर लिख देते हैं, क्या चीज लिखेंगे अब, देयरफॉर, यहां से दिख ही नहीं रहा है मुझे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, लिखा जाए फटाफट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, दूसरा क्या लिखे यहाँ पे, देखो मैं कॉमा करके लिख रहा हूं, थोड़ा जगह बचानी है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 3 इक्वल टू 4, मैं कॉमा लगा रहा हूं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, फिर कॉमा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, कॉमा, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये हम लिख सकते हैं। क्लियर बात? अब आओ आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये चीज पता है स्टूडेंट कि यहां पर जितने भी एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे एंगल यहां सेंटर पर मिला करके ये पूरे के पूरे एंगल 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखो ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा एक सर्कल बन गया। और सर्कल एक कंप्लीट एंगल होता है और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो इसको हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद इन सबको सम करके वहां पर शो कर देते हैं। क्लियर? आओ, पॉइंट इज 360 डिग्री। ठीक है, तो सम करके यहां पे दिखाते हैं हम लोग। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस क्या एटी एंगल ये 360 डिग्री। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना? देखो बिल्कुल आसान चल रहा है थ्योरम, बहुत डिफिकल्टीज नहीं है, आसान बिल्कुल। आपको स्टेप थोड़े बहुत आपको फॉलो करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, थोड़े बहुत चीज़ें को याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ, इसके आगे से तुम्हारा मेन काम स्टार्ट है। थोड़ा ध्यान से देखना, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। हमें लाना क्या स्टूडेंट, इसको और इसको, इन दोनों को ध्यान से देखना बिल्कुल। ये जो लाइन हमने लिखा और ये जो लाइन लिखी हमने, इन्हीं से हम लोग इस 360 को हटा करके 180 करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे, तो आओ देखते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। यहां पर जो लिखा हुआ कि AOB प्लस COD को हमको क्या करना है, 180 करना है। क्या करना है, 180 करना है। AOB मतलब एंगल 2 और 3। मैं यहां पर एक बार को लिख रहा हूं, ठीक है, इसी को एंगल 2 प्लस एंगल, रूट क्यों बन जाता है बार बार, एंगल 3। एंगल 2 और 3 जब मिलेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा AOB एंगल बन जाएगा। 2 और 3 मिलेगा तो AOB बन जाएगा। और इसी के साथ हमें क्या करना है, प्लस करना है किसको, COD को। COD क्या लिखा हुआ है, COD में 7 और 6, मतलब कि एंगल 7 प्लस एंगल 6, मतलब वही। ठीक है, हमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाना है कि 2 3 7 6, मतलब इस टोटल 1 2 3 4 इतने टोटल 8 एंगल्स में से यही 4 एंगल चाहिए हमके, बाकी सारे एंगल्स को यहां से गायब करना किसी तरीके से। तो कैसे गायब करेंगे, और गायब करते, बस हमको यही 2 एंगल्स चाहिए, वो 2 3 7 6 चाहिए। अगर ये हमारा पेयर में ऐसे चीजें मिल गई तो सीधे हम लिख सकते हैं ना कि 2 और रूट क्यों दिमाग में आ रहा है, 2 और 3 एंगल, ठीक है, 7 और 6 एंगल, इन दोनों को ऐड करोगे, सबको ऐड, यही चीज आ जाएंगी। ठीक है, इन दोनों का मतलब मैंने बता दिया, वही मतलब है। चलो आओ, अब कैसे करें हम, 1 और 2 यहां पर लिखा हुआ है, 1 2 1 2 1 2 1 2।
हमें 2 चाहिए ना स्टूडेंट, 2 चाहिए, ये 1 गायब करना है। मतलब हमें देखो क्या कीजिए, हमें 2 चाहिए, हमें 3 चाहिए, हमें 7 चाहिए, हमें 6 चाहिए और बाकी सबको गायब करना है हमें। कैसे गायब करेंगे? इसकी हेल्प से। देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंगल 1 2 के इक्वल है, मतलब कि हम 1 की जगह 2 ले सकते हैं, 2 की जगह 1 ले सकते हैं। इक्वल करने का तरीका मैंने कई बार तुम्हें बता रखा है कि जब कोई दो चीज आपस में इक्वल होती हैं तो किसी को भी हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एंगल 2 की जगह 1 भी ले सकते हैं, 1 की जगह 2 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें पता है हमें 2 नहीं गायब करना, हमें क्या गायब करना है? 1 गायब करना है यहां से। तो हम एंगल 1 की जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, ठीक है। तो एंगल 1 की जगह हमने क्या लिख दिया? एंगल, अरे बहुत ज्यादा रूट से हो गई है मोहब्बत। तो एंगल 1 की जगह हमने क्या लिख दिया? एंगल 2 प्लस ये एंगल 2 ऐसे रहने देना है, काम खत्म, क्योंकि हमको 2 चाहिए। फिर यहां देखो हमें एंगल 3 चाहिए, एंगल 3 गायब नहीं होना चाहिए, तो प्लस एंगल 3 ऐसे रहने दो। एंगल 4 को देखो जरा, एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल है। तो एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं हम लोग। तो एंगल 4 की जगह हमने क्या लिख दिया? एंगल 3 लिख दिया, प्लस एंगल 5 6 में क्या चाहिए हमको? 6 चाहिए, ठीक है, 6 चाहिए, मैं 5 को बदलना है। एंगल 5 6 के इक्वल है, एंगल 5 6 के इक्वल है, मतलब एंगल 5 की जगह हम 6 लिख सकते हैं। 6 क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमको 6 चाहिए वहां पर, ठीक है। तो हमने क्या किया? एंगल 5 की जगह क्या लिख दिया? एंगल 6, और ये एंगल 6 बेचारा ऐसे ही चलेगा, प्लस एंगल 7 तो रखना ही रखना है, प्लस एंगल 8 को देखो, एंगल 8 7 के इक्वल है, तो इसका मतलब कि हम एंगल 8 की जगह एंगल 7 लिख सकते हैं और इक्वल टू 360 डिग्री। ये समझ में बात आ रही है क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा? इसको अगर हम लोग प्रूफ कर रहे होते, एओडी और बीओसी को लेकर के चल रहे होते, तो हम लोग जो हमने नीचे डैश लगाया हुआ है ना, इसकी जगह हम क्या करते? फिर 2 की जगह 1 लिख रहे होते, वही काम कर रहे होते, ठीक है। करना होगा अभी हम लोग उसको भी कर लेंगे, क्लियर, उसको भी प्रूफ करके दिखा देंगे आपको। अब देखो यहाँ पे एंगल 2 कितने एंगल 2 हैं? तो बोलोगे 2 एंगल 2 हैं, ठीक है, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने एंगल 3? तो बोलोगे ये भी 2 एंगल 3 हैं। 2 एंगल 3 कैसे बोल रहा हूं मैं? कितने एंगल 3 दिख रहे हैं? तुम बोलोगे 2 एंगल है यहाँ पर, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना x प्लस एक्स, तो क्या लिखते हो? 2x लिखते हो ना। तो एंगल 3 कितने एंगल 3? तो बोलोगे 2 एंगल 3। तो हमने लिखा 2 एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितने एंगल 6? बोलोगे यहां भी 2 एंगल 6 है, प्लस यहां कितने एंगल 7 है? बोलोगे ये भी 2 एंगल 7 है, और इक्वल टू क्या बचा? 360 है। अब ये बचा क्या है? इसकी हालत खराब हो रही है, इसको लग रहा है कि अब मैं कटने वाला हूं। देखो इन सारे में वैल्यूज में 2 क्या है? 2 कॉमन है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 360 को डिवाइड कर देगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2, घंटे आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग पेयर भी बनाना शुरू करते हैं। हमें एओबी चाहिए, हमें पता है एओबी 2 और 3 को मिलके बना हुआ ना, एंगल 2 और 3 मिलके क्या बना हुआ है? एओबी बना हुआ है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल 2 और 3 को क्या करें हम लोग? एंगल 2 प्लस एंगल 3 को ब्रैकेट में कर लो, सेव करो इसको, प्लस एंगल 6 और 7, 6 एंड 7 मिला है, क्या बना? COD या DOC। तो हम इसको भी एक ब्रैकेट में कर लें, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ठीक है। और यहां हमने क्या कर दिया कि एंगल 2 प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? AOB। तो एंगल AOB प्लस एंगल 6 7 को क्या लिख सकते हैं? COD, या हाँ वही लिखा ही है यहाँ भी, COD। एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें क्या करना था स्टूडेंट? यही हमें प्रूव भी करना था कि AOB और COD का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अब इसके आगे ये जो हमें लिखना है ना, तुम लिखने को लिख सकते हो सिमिलरली, सीधे लिख सकते हो यहां पर। इसके आगे मैं यहां लिख रहा हूं तो लिख सकते हो सिमिलरली। सिमिलरली क्या चीज? जैसे हमने इस दोनों एंगल को 180 प्रूव किया,
वैसे ही एओडी और बीओसी भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिख सकते हो सिमिलरली एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली कर दिया हमने। अगर सिमिलरली नहीं करना है, तुम्हें प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, मैं यहां पर एक झलक आपको देता हूं। देखो यहां तक हमारा आंसर क्या, प्रूविंग क्या हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है, अगर हमें इसको भी प्रूव करना है तो सारी चीजों को हम यही करते हुए आएंगे। जो चीज हमने ये लिखा हुआ है यहां पर, यहीं से शुरू करते हैं। ये चीज जो हमने यहां पर लिखा है ऊपर, बस समझ लो कैसे इसको प्रूव करेंगे हम लोग। जैसे एंगल 1 2 3 4 5 6 दिया, 360 तक लिखा हुआ है, इसी को मैं यहां पर लिख रहा हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अगर तुम्हें इसको भी प्रूव करके दिखाना है, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस मैं बता रहा हूं कैसे वो भी 360 सिमिलरली कैसे दोनों 180 आ जा रहे हैं। ठीक है, अब तुम क्या करो, जैसे वहां पर हमें पता था, अब हमें प्रूव क्या करना है, एओडी मतलब एंगल 1 और 8। यहां देख लेते, लिख देता हूं मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इधर एंगल है, और प्रूव करना है बीओसी मतलब 4 और 5 वाला एंगल। तो मतलब प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो चाहिए एंगल 1 और एंगल 8, ये दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, एओडी। ये दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल एओडी बना रहे हैं, प्लस 4 और 5 मिलकर क्या बना रहे हैं, 4 5 बीओसी बना रहे हैं। तो यहां हमने लिख दिया बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये हमें प्रूव करना है, तो प्रूव कर देते हैं। कैसे करते हैं, वहां पे 1 और 2 लिखा हुआ है, तो तुम्हें पता है मैंने वहां पे जो तरीका बताया था, वहां जो एंगल हमको चाहिए था वही हम कर रहे थे। यहां हमको क्या चाहिए, 1 और 8 चाहिए, एंगल 1 चाहिए और क्या चाहिए, एंगल 8 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, बाकी सबको हटाना है। हमें पता है वहां पर तुमने लिखा हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या 2 लिखा हुआ है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो हमें 1 चाहिए, तो हम इस 2 की जगह 1 लिख सकते हैं ना। तो हमने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 1। यहाँ पे 4 चाहिए, और 3 और 4 आपस में इक्वल है, वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, कहां पर, ये ऊपर वाले में 3 4। तो हमें 4 को गायब नहीं करना है, तो 3 और 4 है, तो एंगल 3 की जगह 4 लिख सकते हैं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 4। एंगल 5 को गायब नहीं करना है, एंगल 5, और एंगल 5 6 के इक्वल है, तो एंगल 5 ये भी हो जाएगा। और एंगल 7 8 के इक्वल, हमको 8 चाहिए, तो एंगल 7 की जगह हमने लिखा 8 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब समझ में आ गया होगा ना, एंगल 1 कितने एंगल 1 2 एंगल 1, प्लस यहाँ पे कितने एंगल 4 है 2 एंगल 4, प्लस यहाँ पे कितने एंगल 5 है 2 एंगल 5। ठीक है, यहाँ पर कितने एंगल 8 है, तो 2 एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। और यहां से फिर से क्या होगा, 2 कॉमन होगा, अंदर क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 नहीं है, अभी काटा कहाँ तुमने भाई, 360 डिग्री। ठीक है, अब आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। 360 है, 2 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा उसको। ठीक है, अब कहाँ लिखूँ मैं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में, समझाने के बाद इसलिए लिख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 2 कॉमन हो जाएगा, छोटा सा लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना। 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, और 360 को 2 आके डिवाइड कर दिया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 180 डिग्री हो गया, क्योंकि 360 को 2 से डिवाइड करोगे 180 हो जाएगा। एंगल 1 प्लस 4, एंगल 1 हमको 1 प्लस 8 लाना है, तो पहले 1 और 8 को एक पास कर लो, एंगल 1 प्लस एंगल 8 एक बॉक्स में कर लो इसको, प्लस बाकी क्या बचा 4 और 5, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 8, 1 और 8 मिलकर क्या बन जाते हैं, एओडी। तो हमने लिखा कि एंगल एओडी प्लस 4 और 5 मिलकर क्या बनेंगे, एंगल सीओडी या बीओसी। एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। यही तुम्हें क्या करना था, प्रूव करना था। तो चाहे तुम इसको शो करके दिखा दो,
या इसे शो कर दो यहाँ पर, ठीक है। और तुम्हारा एक्चुअल में आंसर यहीं पे प्रूविंग क्या हो गया, ये यहीं पर क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब इसका तुमको नहीं जानना है, क्लियर, वो बस हमने समझा दिया। तुम चाहो तो यहाँ पर लिख के इसको खत्म करो, या तो तुम चाहो तो इसको जो तुमने 180 दिखाया तुम इसको 180 दिखा दो, जैसे वहां पर दिखाया है। उसको 180 दिखाने के लिए क्या करो, यहीं से स्टेप क्या होगा, उसको फॉलो करना शुरू कर दो। आई होप कि तुम्हें ये चीजें प्रूविंग समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई प्रूविंग के साथ। जितनी भी प्रूविंग सर्कल में है सब कुछ हम लोग धड़ाधड़ खत्म करेंगे। फिर तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, बाय बाय।